हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे? होप सो सभी वेल होंगे। यस, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यस, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ। यस, जो कि हर एक साल है ना आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रूफ आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि 7th क्लास या 6th क्लास से ना पढ़ते आ रहे हो जी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आज की क्लास में हम समझेंगे जी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्लियर। यस, तो बच्चे गिवन क्या होता है? गिवन होता है इन अ राइट ट्राइंगल। यस, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई ही राइट ट्राइंगल पे होती है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. Yes, तो समझना है, समझने के लिए देखते रहिए, सामने आ जाओ। तो बहुत ही इजी प्रूफ है बच्चे, है ना। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमें गिवन। यस, गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं लेट कर लेता हूं जी ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल बना लेते हैं हम एंगल बी पर। यस, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन, तो थ्योरम के प्रूफ में मोस्टली जो होती है गिवन टू प्रूफ। यस, गिवन हमें क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। यस, एंगल बी गिवन है इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, सेकंड बच्चे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या करना है हमने? पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। यस, क्या होता है? ये सभी बच्चों को पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच क्या होता है? एच इज द ऑपोजिट साइड टू परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड क्या है बच्चे? AC स्क्वायर इसके इक्वल होगा द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। यस, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इन 10th क्लास हम देखेंगे सिमिलैरिटी से कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन क्या? सिंपल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम वर्टेक्स B टू द साइड AC। यस, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC साइड पे, और इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें? D। लो जी, D। क्लियर? BD इज परपेंडिकुलर। तो बच्चे मैं कह सकता हूं BD जो है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD इज परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर? तो आ जाओ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ। सभी करेंगे यार। यस, प्रूफ बहुत ही इजी है। क्या चीज है? प्रूफ में हम देखेंगे ये ट्राइंगल। यस, प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे जी इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। यस, तो बच्चे सिमिलैरिटी तो जैसे हमें पता ही है ना, अभी तक हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू सिमिलैरिटी। क्या? जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। यस, तो सिमिलर ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC क्या सिमिलर होंगी? चलो जी देखते हैं। क्या? सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? एंगल A इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो मैं कह सकता हूं यस, एंगल A इन ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एंगल A इन ट्राइंगल ABC। यस, और रीजन क्या आएगा? ईच 90। यस, ईच एंगल इज इक्वल टू 90। ना जी ना, हमसे नहीं ये होगा ना। रीजन क्या होगा? कॉमन। यस, एंगल A इक्वल है एंगल A के, और रीजन क्या है बच्चे? कॉमन। यस, कॉमन। सेकंड, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल ABD को, और आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी? एंगल B विच इज 90 डिग्री एंड एंगल D is 90 डिग्री। इट मीन्स
सेकंड हम कह सकते हैं जी एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी एंगल डी इन ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी। और रीजन क्या आएगा? हाँ जी रीजन ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चे हम लिख देते हैं ईच 90 डिग्री, क्लियर, ईच 90 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे कहता हूं बाय एंगल बाय ए यस बाय एंगल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा, यस ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर। तो हमें पता है बच्चे सिमिलर के लिए ये प्रोपोर्शन बड़ा ही ध्यान से ना सही लिखना होता है। एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल है? ए, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी थर्ड प्लेस पे, एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। और जो थर्ड एंगल है ना वो हमें पता है कॉमन सेंस से इक्वल हो जाएगा, तो थर्ड एंगल कौन सा होगा? एंगल सी। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, यस टू ट्राइंगल ए सी बी। तो जैसा कि हमें पता है बच्चे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साइड की रेशियो भी क्या होगी? इक्वल, यस। तो बाय CPST कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्या मैं ये कह सकता हूँ? opposite side to angle A, yes in triangle ABD which is BD upon, yes same angle A equals to angle A। now in larger triangle angle A के सामने कौन सी साइड है? BC। तो मैं बोल सकता हूँ BD upon BC इक्वल होगा, yes किसके? एंगल B in triangle ABD, in triangle ABD एंगल B के ऑपोजिट कौन सी साइड है बच्चे? AD, yes AD अपॉन एंगल B इक्वल है एंगल C के, यस देन एंगल C के ऑपोजिट साइड इन ट्राइंगल ABC विच इज यस हाँ AB, हाँ शाबाश AB, क्लियर, इक्वल एंगल D इन ट्राइंगल ABD। किसके इक्वल है एंगल D? एंगल D के ऑपोजिट साइड है बच्चे AB, यस। और सेम एंगल D इक्वल है एंगल B के, तो एंगल B के ऑपोजिट साइड क्या होगी इन लार्जर ट्राइंगल में? AC, यस AC। तो ये हमें कुछ सॉल्यूशंस मिले। तो यहां से हम क्या देखना है बच्चे? हमने प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर। तो स्क्वायर बनाने वाली कोई चीज देखो यहां से, अगर बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कोई सोल्यूशन मिल रहा है, मुझे एक स्क्वायर मिलेगा। किसका स्क्वायर मिल रहा है? यस AB स्क्वायर, यस। तो बच्चे यस शाबाश, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा देन आई गेट AB स्क्वायर, यस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, यस AD इंटू AC। तो इसको मैं लेट कर देता हूं जी पॉइंट नंबर 1। ठीक है, समझ आया यहां तक बच्चे? शाबाश। देन नाउ अगर हम, क्योंकि हमें यहां से AB का स्क्वायर मिला, अभी सेकंड साइड का स्क्वायर भी चाहिए BC स्क्वायर, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? ये छोटे ट्राइंगल BDC को सिमिलर करेंगे लार्जर ट्राइंगल ABC से। तो मैं लिखूंगा यहां से इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, यस एंड ट्राइंगल ABC। तो बच्चे ध्यान से देखो फिर से, इन ट्राइंगल BDC मींस ये ट्राइंगल हो, यस इस छोटे ट्राइंगल को हमने सिमिलर करना है टू द लार्जर ट्राइंगल। तो अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करूं अच्छे से, हमें फिर से यही दिखाई दे रहा है कि एंगल C दोनों में कॉमन है, यस एंगल C इज कॉमन इन बोथ। सो आई कैन राइट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल C किसके इक्वल होगा बच्चे? एंगल C के। और रीजन क्या लिख सकते हैं हम? रीजन होगा कॉमन, यस कॉमन। सेकंड इन ट्राइंगल BDC एंगल D, यस बच्चे एंगल D कितने डिग्री का? एंगल D इज 90। तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल D इक्वल होगा एंगल B इन लार्जर ट्राइंगल, यस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इन लार्जर ट्राइंगल। और रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा ईच एंगल इक्वल है 90 डिग्री के, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अगेन बाय एंगल क्या कह सकते हैं हम बच्चे? ट्राइंगल BDC सिमिलर है। ध्यान से देखना BDC में एंगल D के
इक्वल कौन सा एंगल है, बी, तो सेकंड प्लेस पे एंगल डी के इक्वल है एंगल बी, यस, और एंगल सी के इक्वल है एंगल सी, तो थर्ड वर्टेक्स क्या बचा, ये, ठीक, एंगल ए, कॉमन सेंस, एंगल ए इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगेन इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, क्लियर। अगर रेशियो इक्वल होगा तो मैं कह सकता हूं एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, यस, एंगल बी के सामने इन ट्रायंगल BDC, एंगल बी के सामने CD अपॉन एंगल ए के सामने ऑपोजिट टू एंगल ए इन लार्जर ट्रायंगल कौन सी साइड होगी बच्चे, BC, इक्वल होगा रेशियो D, एंगल D इन स्मॉलर ट्रायंगल, यस, दिस साइड BC अपॉन, और B के सामने AC, शाबाश, AC, क्लियर। सिमिलरली एंगल C इन ट्रायंगल BDC, एंगल C के सामने कौन सी साइड है बच्चे, BC अपॉन एंगल C इन लार्जर ट्रायंगल में कौन सी साइड है, यस, इन स्मॉलर ट्रायंगल C के सामने, यस, C के सामने कौन सी साइड होगी, सॉरी, AB, यस, और सॉरी एंगल C के सामने कौन सी साइड होगी बच्चे, BD, और एंगल इन ट्रायंगल ABC में एंगल C के सामने कौन सी साइड है, यस, AB अपॉन AB। तो यहां से फिर से यही चीज ऑब्जर्व करो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर, और अगर मैं इन दोनों को बड़े ध्यान से देखूं तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा बच्चे, स्क्वायर। सो यहां से मैं कह सकता हूं BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC, यस, AC प्लस CD, BC स्क्वायर इक्वल होगा AC प्लस CD, आएगा, बहुत अच्छे इंसान, ठीक है। तो यहां तक समझ आया आप लोगों को, क्लियर है। अभी हमने प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना, प्रूफ में हमने करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें इन दोनों साइड्स के स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है, यस बच्चे। तो सिमिलरली अभी तो आपको समझ ही आ गया होगा, अगर ऐड करना है तो देर किस बात की, ऐड कर दो, ऐड, यस, ऐड 1 and 2, दोनों पार्ट्स को बच्चे ऐड करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर, यस, प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस, इज इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस, यस, BC स्क्वायर की क्या वैल्यू बच्चे, AC इंटू CD, AC इंटू CD, यस, AC इंटू CD। इज इट क्लियर, यस, बहुत इजी है। तो अभी हम क्या देखेंगे बच्चे, इन दोनों में क्या कॉमन है, AD इंटू AC प्लस AC इंटू CD, शाबाश, क्या कॉमन होगा, AC। तो बच्चे अगर मैं AC कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AD, यस, प्लस AD प्लस CD इज इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC, ओके, देन बच्चे ये देखो ध्यान से इन डायग्राम, AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD किस साइड के इक्वल होगा, AD और CD को हम ऐड करेंगे, वी गेट AC, यस, वी गेट AC। तो बच्चे क्या मैं लिख सकता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, लो जी, हो, ये तो थ्योरम ही प्रूफ होगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यस, इट मींस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, हेंस प्रूव्ड, यस। तो बच्चे एक बार फिर से हम रीकैप कर लेते हैं, हमने कैसे क्या किया, यस, हमने प्रूव करना था स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यस, दोनों अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जी बस क्या किया हमने, ट्रायंगल ABC जो हमें गिवन था इन विच एंगल B इज 90, तो बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, BD ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन AC, क्लियर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बच्चे हमने स्मॉलर ट्रायंगल एंड लार्जर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, और देन वी गेट फर्स्ट AB स्क्वायर, यस, फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD इंटू AC, क्लियर। देन सेकेंड पार्ट सिमिलर किया, स्मॉलर ट्रायंगल एंड लार्जर ट्रायंगल एंड गेट BC स्क्वायर विच इज AC प्लस CD। देन हमने देखा कि प्रूफ में हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो हमने बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को कर दिया ऐड, देन वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर, थैंक यू।